उठाए जाएंगे। तो ये बता क्या तू भी उठाया जाएगा? तो ये बता क्या तू भी उठाया जाएगा? और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा? खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा। और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और 15वां वचन। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय और उसका 15वां वचन को मैं पढ़ता हूँ। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। देखो, यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में कहता है कि मैं एक चोर के समान आऊँगा करके। धन्य है वो लोग जो जागते रहेगा और अपनी वस्त्र की चौकसी करेगा। जब मैं आऊँगा तो जो लोग जागते रहेंगे और अपनी वस्त्र की चौकसी करेंगे, वे लोगों को मैं अपने साथ में लेकर जाऊंगा करके कहता है। वही प्रकाशित वाक्य में 1 अध्याय 3 वचन में यूहन्ना कहता है कि धन्य है वो जो इन भविष्यवाणी वचनों को पढ़ता है, सुनता है और उसको मानता भी है। क्यों धन्य है बोलो तो वे लोग है ना आने वाले महा उपद्रव काल से, महाक्लेशों के समय से बच जाएंगे और स्वर्ग को उठा लिए जाएंगे। जब मसीह आएगा तो मसीह वे सब लोगों को लेकर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो जागते रहना चाहिए और अपनी वस्त्र की चौकसी करना चाहिए। देखो, यीशु मसीह का जो आगमन है, दूसरा आगमन, वो 2 प्रकार का आगमन है। एक आगमन जो है रहस्य में कलीसिया के लिए आएगा, तो दूसरा आगमन खुला आगमन होगा। देखो, ये 2 प्रकार का आगमन में फ़र्क क्या है करके मैं कुछ वचनों को मैं बोलता हूँ। कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह के रहस्य आगमन पर विश्वास नहीं करते, कलीसिया उठा लिया जाएगा करके विश्वास नहीं करते, सिर्फ खुला आगमन पर ही विश्वास करते। पर बाइबल में ना रहस्य आगमन के बारे में और खुले आगमन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। रहस्य आगमन में और खुले आगमन में कितना फ़र्क है करके हम लोग आज का दिन देखेंगे। मैं आपको एक एक करके बोलता हूँ। अगर आप नोट कर लोगे तो, अगर आप लिखे लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लो और अनेक लोगों को ये शेयर करो और अनेक लोग ये सच्चाई को जानने जैसा आप अनेक लोगों को ये वचन को पहुंचाओ। देखो, रहस्य आगमन में और खुले आगमन में फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। पहला जो है, ये रहस्य आगमन को ना रैप्चर भी कहते हैं। रैप्चर यानी ये ग्रीक वर्ड से ये वर्ड आया है, ग्रीक शब्द से ये शब्द ट्रांसलेट हुआ है। ये रैप्चर, इसको ग्रीक में क्या कहते हैं बोलो तो हरपैजो करके कहते हैं। हरपैजो यानी उसका अर्थ डिक्शनरी में हम लोग देखेंगे तो इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग करके कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करना, शिफ्ट करना, ये काम को हरपैजो यानी रैप्चर करके कहते हैं। रैप्चर करके बाइबल में हमको ये शब्द है ना, ये वर्ड अपने को बाइबल में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। पर है ना, इसको बाइबल स्कॉलर्स लोगों ने यीशु मसीह के आगमन को और कलीसिया उठा लिए जाने को, ये कार्य को रैप्चर करके बाइबल स्कॉलर्स ने, कुछ संत लोगों ने, पवित्र लोगों ने ये नाम को दिया है रैप्चर। यानी इसका अर्थ क्या है बोलो तो इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, यानी एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करना।
ये कार्य को, ये काम को, ये प्रोसेस को रैप्चर करके कहते हैं। और रैप्चर बोलो तो इसमें और कई सारे अर्थ आते हैं। देखो रैप्चर यानी एक तो जब्त करना, जल्दी से पकड़ लेना, छीन कर लेके जाना, उठा लिए जाना, पकड़ कर लेकर जाना और बाद में चोरी करना, ये सब मिलाएंगे तो रैप्चर होता है। इसका एग्जाम्पल्स भी बाइबल में है। देखो हम लोग बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर फिलिप को प्रत्यक्ष होकर तो इथियोपिया का उस मंत्री के पास तू जा, जो खोजा है तू भागते भागते जा, वो वचन को पढ़ रहा है पर उसको वचन समझ में नहीं आ रहा है, तू जाके उसको समझा। बोलो तो फिलिप जाकर वो खोजा जो नपुंसक था उसको ये वचन समझाया और वो खोजा यीशु मसीह पर विश्वास करके, वो मंत्री यीशु मसीह पर विश्वास करके वहीं पर उसी समय मार्ग के बाजू में पानी था तो वहाँ पर बपतिस्मा लिया और वो अपने रास्ते में चले गया। फिलिप है ना वहाँ से गायब हो गया, दूसरे जगह पर आ गया। इसी को ही, ये काम को ही रैप्चर करके बोलते। वो एक जगह से दूसरे जगह में वो चले गया, वहीं पर वो अचानक से गायब हो गया, इसी को ही रैप्चर कहते हैं। इसका और बाइबल में एग्जाम्पल देखेंगे तो यीशु मसीह बीज बोने वाले का एक दृष्टांत देता है। उस समय में देखो बीज बोने वाला बीज बोने चला तो कुछ है ना मार्ग के किनारे गिरा, कुछ है ना पथरीली ज़मीन पर गिरा, कुछ है ना कांटे और जड़बेरी पौधों में गिरा और कुछ है ना अच्छे ज़मीन में गिरा करके हम लोग देखते हैं। तो ये मार्ग के किनारे जब ये बीज गिरा था तभी आकाश के पक्षियों ने आकर वो बीज को उठा कर लेकर गया। पक्षी आकर ये बीज को उठा कर लेकर गया। ये प्रोसेस को, ये काम को रैप्चर करके कहते हैं। तो रैप्चर यानी यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को उठाकर लेकर जाएगा। इसका आपको सही तरह से और समझ में आने जैसा मैं कहता हूँ, जैसे कि एक प्लेट में ना आप लोग एक टाचनिया को रखो या फिर किले, आयरन का जो किले रहते हैं, मोची किला जो चप्पल सिलाने वाले के पास रहता है, देखो छोटा छोटा किला, वो किला को सब छोटा छोटा किला को एक प्लेट में रखो और एक लोचमक को, मैग्नेट को हाथ में पकड़ो। ये मैग्नेट को आप जितना नज़दीक लेकर जाओगे ना प्लेट में ना, ये पूरे किले ना हिलते रहेंगे और नज़दीक जाकर एक स्थान में जब मैग्नेट आएगा तो ये पूरे किले ना पूरी तरह से चिपक जाएंगे मैग्नेट को। यानी ये मैग्नेट यानी किलो को ना खींच लेगा। रैप्चर में भी ऐसे ही होगा। यीशु मसीह जब स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आते रहेगा तो जो लोग उनके विश्वासी है, पवित्र लोग हैं और जो लोग उनका कलीसिया है, अपने मसीह के दुल्हन के तरह जो लोग अपने आप को तैयार करके रखे हैं, वे लोग ऑटोमेटिक खींचे जाएंगे, वे लोग है ना आकर्षित हो जाएंगे और वे लोग सब लोग है ना इकट्ठे हो जाएंगे। ये चीज़ को ना रैप्चर करके कहते हैं। तो यीशु मसीह के रहस्य आगमन को रैप्चर करके कहते हैं। रहस्य आगमन करके क्यों कहते हैं बोलो तो यीशु मसीह कहता है कि देख मैं चोर के समान आता हूं करके कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 39-40 में भी यीशु मसीह कहता है कि मैं चोर के समान आऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय 43 और 44 में भी हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी यीशु मसीह कहता है कि मैं चोर के समान आऊंगा करके। चोर कभी भी ना चोरी करने के लिए अनाउंसमेंट कर नहीं आता है, वो प्रचार कर नहीं आता है, सब लोगों को दिखाई देने जैसा नहीं आता है, वो गुप्त में आकर चोरी कर चले जाता है। उसी तरह से यीशु मसीह गुप्त में, रहस्य में आएगा। संसार के लोगों को ना कुछ समझ में नहीं आएगा। यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को ले लेगा। क्षण भर में पलक झपकते ही सब लोग, प्रभु के लोग सब लोग गायब हो जाएंगे। यीशु मसीह है ना चोर के समान आएगा, रहस्य में आएगा। यीशु मसीह रहस्य में आने का ज़रूरत उनको कुछ भी नहीं, ना ही वो संसार में किसी से डरता है, या फिर यीशु मसीह कुछ अपराध नहीं किया, कुछ पाप नहीं किया, कुछ दुष्ट कार्य को कुछ भी यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया ही नहीं ताकि वो गुप्त में आकर अपने लोगों को लेकर जाए। ऐसा कुछ अपराध किया ही नहीं यीशु मसीह।
पर उसे रहस्य आगमन करके क्यों नाम दिया गया है बोलो तो कलीसिया को तो यीशु मसीह दिखाई देगा। कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए यीशु मसीह है ना ललकार के साथ में, प्रधान दूत के शब्द के साथ में, तुरही के आवाज के साथ में प्रभु आएगा। कलीसिया उनको देखेगा पर संसार के लोग उनको नहीं देखेंगे, इसलिए रहस्य आगमन करके नाम लिखा गया है। पर खुले आगमन में यीशु मसीह ऐसा गुप्त में आकर नहीं जाएगा। खुले आगमन में यीशु मसीह सारे पृथ्वी के लोग, हर आंख उसे देखेगी। जो कोई भी उनको भेदा था, जो कोई भी उनको सताया था, दुख दिया था, वे लोग भी उनको देखेंगे। ये पृथ्वी के सारे जाति के लोग, हर नेत्र उसको देखेगा और उनके अधर्म के कारण वे लोग है ना छाती पीटेंगे और रोएंगे करके लिखा गया है। तो पहला फर्क क्या है बोलो तो यीशु मसीह के रहस्य आगमन में और खुले आगमन में पहला फर्क, यीशु मसीह संसार के लोगों को नहीं दिखाई देगा, कलीसिया को दिखाई देगा। वो गुप्त में, रहस्य में एक चोर के समान आकर कलीसिया को लेकर जाएगा। और खुले आगमन में यीशु मसीह सब लोगों को दिखाई देने जैसा आएगा। और एक फर्क हम लोग देखेंगे तो दूसरा वाला, यीशु मसीह के रहस्य आगमन में यीशु मसीह बादलों पर आएगा और कलीसिया उठा लिया जाएगा। यीशु मसीह का और कलीसिया का मिलन कहाँ पर होगा बोलो तो हवे में होगा, इन द मिड एयर, यानी हवे में लोग जाकर कलीसिया जाकर यीशु मसीह से मिलेगा। पर खुले आगमन में यीशु मसीह सब लोगों को दिखाई देने जैसा जैतून के पहाड़ के ऊपर अपने पाँव को धरेगा। जैतून के पहाड़ के ऊपर इस धरती में उतर आएगा और सारे लोग यीशु मसीह को देखेंगे। जैतून के पहाड़ के ऊपर से ही यीशु मसीह आरोहण हुआ था, स्वर्ग को चले गया था। उनके पास सारे चेले लोग उनको देख रहे थे कि वो अचानक से गायब हो गया ऊपर जाते जाते। तो उस समय में स्वर्गदूत लोग चेलों के पास आकर, आप क्यों स्वर्ग की ओर ताक रहे हो? जैसे कि ये यीशु मसीह तुम्हारे बीच में से ऊपर चले गया है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उतर आएगा करके कहते हैं। तो सब लोगों को दिखाई देने जैसा जैतून के पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह अपना पाँव को धरेगा, इस पृथ्वी में आएगा खुले आगमन में। और एक हम लोग तीसरा देखेंगे तो लोगों में का फर्क, यीशु मसीह रहस्य में आएगा किसके लिए बोलो तो अपनी दुल्हन के लिए। रहस्य आगमन में यीशु मसीह पवित्र लोगों के लिए आएगा, संत लोगों के लिए, जो कोई भी अपना जीवन को उनके आगमन के लिए तैयार करके रखे, उनके आगमन की बाट जो रहे, वे लोगों के लिए यीशु मसीह बादलों पर आएगा रहस्य में। खुले आगमन में यीशु मसीह यहूदियों को शैतान के हाथों से, दुष्ट के हाथों से, उसके सेना से बचाने के लिए, यहूदियों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। और एक हम लोग देखेंगे तो चौथा, रहस्य आगमन में और खुले आगमन में फर्क क्या है बोलो तो यीशु मसीह रहस्य आगमन में अपने लोगों को, अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए स्वर्ग दूतों के साथ में आएगा। और खुले आगमन में यीशु मसीह यहूदियों के पक्ष में विरोधियों से लड़कर यहूदियों को बचाने के लिए यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ में, पवित्र लोगों के साथ में आएगा। पांचवा फर्क क्या है बोलो तो रहस्य आगमन में और खुले आगमन में दोनों में ना पुनरुत्थान का ये कार्य होने वाला है। मरे हुए लोग जी उठेंगे। तो रहस्य आगमन में जो लोग अंत तक प्रभु में रहकर, विश्वास में स्थिर रहकर, विश्वास का जीवन को नहीं छोड़कर, जो लोग पवित्र जीवन और सच्चा जीवन, विश्वास योग्य जीवन जीकर प्रभु में सोए हैं, यानी भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से जो लोग मरे हैं, वे लोगों का पुनरुत्थान होगा। वे लोग जी उठेंगे। उनका देह जो दुर्बल निर्बल देह था, उनका देह जो नाशवान देह था, उनका देह जो मिट्टी का देह था, वो देह गाड़ा गया था ना, तो वो देह से उन लोग है ना जी उठेंगे। जी उठते वक्त
वे लोगों का जो निर्बल देह था वो देह बल को धारण कर कर जी उठेंगे। जो मिट्टी देह था वो महिमा देह में बदल कर जी उठेंगे, और जो नाशवान देह था वो अविनाशी देह में बदल कर जी उठेंगे। खुले आगमन में भी पुनरुद्धान होगा। किनका पुनरुद्धान होगा बोलो तो रहस्य आगमन के और खुले आगमन के बीच में 7 साल का महाक्लेश का समय है। तो जो कलीसिया छूट गया है, जो लोग मसीह के आगमन में उठा लिए नहीं गए, छूट गए ना, वे लोग है ना ये 7 साल के महाक्लेश में अगर यीशु मसीह को उन लोग नहीं छोड़े, अगर वे लोग शैतान का बात नहीं सुने, अगर वे लोग 666 का मोहर अपने माथे पर या फिर अपने हाथ पर उन लोग नहीं लगाए, प्रार्थना में, विश्वास में, प्रभु के प्रेम में अगर वे लोग टिके रहे, और जो लोग मसीह के कारण मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं, वे लोगों का पुनरुद्धान खुले आगमन में होगा। और जब उन लोग पुनरुद्धान होंगे, जी उठेंगे, तो उनका देह नहीं बदलेगा, उनका देह वैसे ही देह रहेगा। उन लोगों का देह रहस्य आगमन में जैसे कि पवित्र लोगों का शरीर जैसा महिमा देह में बदल गया था, इनका देह वैसा देह में नहीं बदलेगा। नॉर्मली जिस देह से संसार में रह रहे थे उसी देह से वे लोग जिएंगे। और एक हम लोग 6वां देखेंगे तो यीशु मसीह का रहस्य आगमन में यीशु मसीह है ना किस तरह से आएगा बोलो तो दया से, प्रेम से, अनुग्रह से, करुणा से, कृपा से भरकर अपने लोगों को क्लेश के हवाले नहीं करना चाहिए करके लोगों की ओर वो दया, अपने लोगों की ओर, अपने बच्चों की ओर वो प्यार, वो प्रेम, अपनी दुल्हन की ओर वो प्रेम से भरपूर होकर बादलों पर वो रहस्य में आएगा। रहस्य आगमन में यीशु मसीह दया से, अनुग्रह से, प्रेम से भरकर आएगा। पर खुले आगमन में यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर, यीशु मसीह योद्धा बनकर, यीशु मसीह एक शूरवीर बनकर लड़ाई करने के लिए दुश्मनों से, शैतान के सारे फॉलोअर से, उसके सेना से लड़ने के लिए यीशु मसीह एक योद्धा बनकर, एक राजा बनकर, एक शूरवीर बनकर वो अपने संत लोगों के साथ, अपने पवित्र लोगों के साथ वो लड़ाई करने के लिए आएगा। और एक फर्क हम लोग देखेंगे तो समय का भी फर्क है। रहस्य आगमन, यीशु मसीह का रहस्य आगमन और यीशु मसीह के खुले आगमन के बीच में 7 साल का महाक्लेश का समय है। तो रहस्य आगमन 7 साल के महाक्लेश के पहले होगा और खुला आगमन 7 साल के महाक्लेश के अंत में होगा। तो जैसे ही रहस्य आगमन हो जाएगा, 7 साल का महाक्लेश शुरू हो जाएगा और उसके अंत में यीशु मसीह का खुला आगमन होगा। समय का भी फर्क है। और एक 8वां हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह के रहस्य आगमन में जो लोग प्रभु में हैं, उनकी आगमन की बाट जोड़े हैं, और जो लोग अपने जीवन को उनकी दुल्हन की तरह पूरी तरह से तैयार कर कर उनके आगमन के लिए जो लोग पूरी तरह से सिद्ध होकर तैयार है, वे लोगों का देह उनके रहस्य आगमन में क्षण भर में रूपांतर होगा। उनका ये मट्टी देह महिमा देह में बदल जाएगा। ये नाशवान देह अविनाशी देह में बदलकर वे लोग ना उठा लिए जाएंगे, प्रभु से जाकर मिलेंगे। पर खुले आगमन में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा तो किसी का देह ऐसा कुछ बदलेगा नहीं, सब लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और एक फर्क, 9वां फर्क को हम लोग देखेंगे तो किसको पृथ्वी से निकाल देगा, इसमें भी एक फर्क है। रहस्य आगमन में यीशु मसीह विश्वासियों को, पवित्र लोगों को, जो लोग उनके आगमन के लिए, उनके राज्य के लिए तैयार है, वे लोगों को पृथ्वी से निकाल देगा। खुले आगमन में जो लोग अनबिलीवर्स है, जो लोग अविश्वासी लोग हैं, शैतान के अनुचरण लोग, शैतान के फॉलोअर्स लोग, जो कोई भी है, वे लोगों को यीशु मसीह पृथ्वी से निकालकर नरक में डाल देगा। रहस्य आगमन में यीशु मसीह विश्वासियों को इस पृथ्वी से निकालकर स्वर्ग में ले लेगा। तो खुले आगमन में
अविश्वासियों को इस पृथ्वी से निकालकर नरक में डाल देगा। शैतान के फॉलोअर्स को इस पृथ्वी से निकालकर नरक में डाल देगा। और एक 10वां फर्क हम लोग देखेंगे तो रहस्य आगमन में उनका कलीसिया उठा लिया जाएगा और तभी 7 साल का मेमने का विवाह महोत्सव स्वर्ग में होगा और पृथ्वी पर 7 साल का महाक्लेश का समय शुरू होगा। और ये खुले आगमन में क्या होगा बोलो तो ये 7 साल का क्लेश का अंत होगा और यीशु मसीह जब इस धरती में जैतून के पहाड़ के ऊपर अपने सेना के साथ में आकर शैतान को और उसके सारे अनुचरों को सब लोगों को मारकर नरक में डाल देगा तो ये पृथ्वी नया पृथ्वी में बदल जाएगा और 1000 साल का यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापन होगा। और यीशु मसीह के साथ में उनके संत लोग उठा लिया गया वो कलीसिया ये पृथ्वी पर राज करेगा। अभी जो संसार में बहुत सारे देखो सारे देश में प्रेसिडेंट से, मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, फाइनेंशियल मिनिस्टर से, कॉरपोरेटर से, ऐसा हम लोग है ना अधिकारी लोगों को देखते। वे लोग है ना देश को, सारी दुनिया को वे लोग है ना चला रहे, राज कर रहे। उसी तरह से 1000 साल के उस मिलेनियम ईयर्स में 1000 साल के यीशु मसीह के उस राज्य में जो कलीसिया उठा लिया गया है वो कलीसिया 1000 साल के यीशु मसीह के उस राज्य में यीशु मसीह के साथ वे लोग भी इस पृथ्वी में राज करेंगे। रहस्य आगमन में और खुले आगमन में इतना सारा फर्क है। कुछ क्रिश्चियंस लोग जो लोग है ना विश्वास नहीं करते यीशु मसीह का रहस्य आगमन पर। रहस्य आगमन करके क्यों ये नाम दिया गया है बोलो तो संसार के लोग यीशु मसीह अपना कलीसिया को लेने के लिए आएगा तो संसार के लोगों को यीशु मसीह दिखाई नहीं देगा। यीशु मसीह चोर के समान आकर कलीसिया को लेकर जाएगा, पर उस समय में यीशु मसीह सारे कलीसिया को जो लोग उठा लिए जाएंगे वे लोगों को यीशु मसीह दिखाई देगा। बड़ा अनाउंसमेंट के साथ में यीशु मसीह आएगा, जय जयकार के साथ में, ललकार के साथ में, प्रधान दूत के शब्द के साथ में तुरही फूका जाएगा। वो आवाज के साथ में यीशु मसीह आएगा, अपने दूतों के संग आएगा। कलीसिया के लिए रहस्य आगमन नहीं। यीशु मसीह कुछ पाप नहीं किया है, कुछ अपराध नहीं किया है कि वो गुप्त में आकर सब लोगों से डरकर, रहस्य में गुप्त में चोर जैसे कि डरता है सब लोगों से, वैसा डरकर गुप्त में आकर लेकर जाने के लिए कुछ अपराध नहीं किया है। पर है ना वो संसार के लोगों को नहीं दिखाई देगा, अपना कलीसिया को दिखाई देगा। क्षण भर में कलीसिया यानी विश्वासी लोग रूपांतर होकर उनको जाकर मिलेंगे। तो रहस्य आगमन में खुले आगमन में इतना सारा फर्क है, बहुत फर्क है। तो अगर कोई मसीह लोग, कोई क्रिश्चियंस लोग आपको पूछेंगे, सवाल करेंगे तो वो लोगों को ना आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। कृपा करके ये वीडियो बार बार देखकर आप लोग है ना अच्छी तरह से एक कॉलम में ना सीक्रेट कमिंग, एक कॉलम में ना पब्लिक कमिंग करके, ओपन कमिंग, पब्लिक कमिंग करके लिख सकते हो और एक कॉलम में सीक्रेट कमिंग, उसके बाजू में रैप्चर करके लिख सकते हो और एक कॉलम में ना क्या पब्लिक कमिंग करके लिख सकते हो और बीच में ना कौन से चीज़ों में फ़र्क है करके वो भी लिख सकते हो। देखो पहला उनका आने में, उनका आगमन में फ़र्क है, दूसरा जगह में फ़र्क है, तीसरा लोगों में यानी किन के लिए आएगा वो लोगों में फ़र्क है, चौथा किन के साथ आएगा करके वो लोगों में फ़र्क है, पांचवा पुनरुत्थान में फ़र्क है, छठवा किस तरह से आएगा यानी रहस्य आगमन में दया से, अनुग्रह से, प्रेम से भरकर आएगा। तो खुले आगमन में एक योद्धा के समान, एक वॉरियर के समान, एक शूरवीर के समान, एक राजा बनकर आएगा। सातवां समय में फर्क है, आठवां जो है देह में, बॉडीज में फर्क है, कौन सा बॉडी उन लोग धारण करे, किस आगमन में किस तरह से उन लोग देह का धारण करेंगे। नौवां फर्क ये पृथ्वी से कौन निकाले जाएंगे और किधर डाल दिए जाएंगे, किधर यीशु मसीह
लेकर जाएगा करके। नौवा फर्क क्या है बोल तो, ये पृथ्वी से यीशु मसीह किसको निकालेगा, रहस्य आगमन में किसको निकालेगा और खुले आगमन में किसको निकालेगा। और 10वां फर्क क्या है बोलो तो, जैसे ही रहस्य आगमन शुरू होता है उस समय में क्या शुरू होगा, स्वर्ग में और पृथ्वी में। और जैसे ही खुला आगमन होता है तो उस समय में इस पृथ्वी में और और स्वर्ग में क्या फ़र्क होगा क्या फ़र्क होगा करके हम लोग है ना ये 10 फर्क को यहाँ पर देखे हैं। यीशु मसीह कहता है कि देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे लोग जो है ना झांकते रहता है और अपनी वस्त्र की चौकसी करते रहता है। क्यों धन्य लोग है बोलो तो, वे लोग है ना 7 साल के महाक्लेश से ना बच जाएंगे। वो क्लेश के बारे में यीशु मसीह कहता है कि जगत की आरंभ से लेकर अभी तक ऐसा क्लेश आया नहीं और बाद में आने वाला भी नहीं। उतना दुख से भरे दिन, उतने संकट से भरे दिन आने वाले हैं। मैं कुछ बुजुर्ग लोगों से अभी पूछ रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से जो बड़े, जिनका उम्र है ना 65, 70 के ऊपर जो लोग हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ। अभी जैसे कि महामारी चल रहा है ना, ये कोरोना वायरस, तो ऐसा ये बुरे दिन आपके लाइफ स्पैन में, आप लोगों के जीवन में आप लोग कभी भी देखे क्या करके उन लोग से पूछता हूँ तो वे लोग बोलते ऐसा दिन हम लोग कभी देखे ही नहीं करके बोलते। तो अभी ही ये दिन इतने बुरे हैं, तो जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं देखेगा, अपना मुंह को फेर लेगा, शैतान है ना आकाश से नीचे पृथ्वी पर है ना ढकेला जाएगा, शैतान इस पृथ्वी में आएगा तो वो कितना सताएगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि उनका क्रोध क्षण भर का होता है पर उनका दया है ना आयुष काल तक रहता है करके लिखा गया। पर शैतान के बारे में ऐसा नहीं है, उसको दया है ना एक क्षण भी नहीं रहता है। उतना महाक्लेश का समय वो आने वाला है इस पृथ्वी में। तो क्लेश के समय में सूरज है ना काला हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, आकाश के तारे हिल जाएंगे, आकाश के तारे नीचे गिर जाएंगे, माँ को बेटी के ऊपर प्यार नहीं रहेगा, बेटी को माँ के ऊपर प्यार नहीं रहेगा। और जो लोग है ना यीशु मसीह पर विश्वास करके, हम लोगों को ना ये इतना क्लेश सहन नहीं हो रहा है, इतना संकट हमको सहन नहीं हो रहा है करके जाकर है ना ट्रेन के नीचे जाकर सो जाएंगे तो भी वे लोग मरेंगे नहीं। आत्महत्या है ना उस टाइम में नहीं चलेगा, क्योंकि ना मृत्यु भाग जाएगा करके लिखा गया है, मृत्यु भाग जाएगा करके। अब भी हम लोग देख रहे बहुत सारे लोग है ना, अरे जल्दी से हम लोग मरते तो अच्छा रहता था करके ना, बहुत सारे लोग है ना मृत्यु का भी चाह रहे, उन लोग के परेशानियों की वजह से, समस्याओं की वजह से मरता तो अच्छा रहता था करके है ना चाह रहे, पर है ना मृत्यु उनके पास नहीं आ रहा, मृत्यु धीरे धीरे दूर हो रहा है। पर अभी आत्महत्या करने वाले लोग मर रहे, पर महाक्लेश के समय में आत्महत्या करने जाओगे तो नहीं मरोगे। धीरे धीरे करके वो क्रिस्त विरोधी शैतान का सारा सेना धीरे धीरे करके वो दुख देते रहेगा, दर्द देते रहेगा। एक बार उंगलियों को काटेगा, फिर हाथ काटेगा, फिर जबान को काटेगा, आँख निकालेगा, ऐसा बहुत तकलीफ देगा। नेबुकदनेस्सर के दिनों में नेबुकदनेस्सर राजा जैसे कि शड्रेक, मेशक, अबेदnego वे लोगों को आग के भट्टे में डाला था। ये 7 साल का महाक्लेश का समय में भी जो लोग यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, जो छूट गए हैं रहस्य आगमन में, वे लोगों को ना उस तरह से भयंकर क्लेश आने वाला है। तो उस क्लेश से ना बचकर निकलेंगे वे लोग है ना धन्य लोग हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे लोग जो लोग है ना जागते रहते हैं और अपने वस्त्र की चौकसी करते रहते हैं, क्योंकि ये महा उपद्रव से, ये महा संकट से, महा क्लेश से, ये महा दुख दिनों से, दुर्दिनों से वे लोग है ना छुटकारा पाएंगे, मेरे पास स्वर्ग में रहेंगे, नित्य आनंद उन लोग करते रहेंगे। उनका ये मट्टी देह महिमा देह में बदल जाएगा। धन्य लोग है वे लोग, उनका देह महिमा देह में बदल जाएगा। वे लोग आमने सामने मुझको देखते हुए हमेशा मेरी आराधना करते रहेंगे। स्वर्ग में का वो आनंद, जहाँ पर वो रोना नहीं, जहाँ पर दांत पीसना नहीं, आंसू बहाना नहीं है,
जहाँ पर कोई कुछ बीमारी नहीं है, वो शांति वर्णन के अपार है, वो आनंद वर्णन के अपार है, ये सब कुछ उन लोग अनुभव कर सकते। और 1000 के मेरे राज्य में, इस पृथ्वी पर मेरे साथ में वे लोग भी राज्य पालन करेंगे, वे लोग भी अधिकारी बनेंगे, धन्य है वे लोग करके कहते। तो आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको क्लेश के समय में क्लेशों के हवाले होना है, नरक में जाना है, या फिर उनके रहस्य आगमन में उठा लिया जाना है, उनके राज्य में नित्य नित्य आपको रहना है। 1000 साल के मिलेनियम ईयर्स में इस पृथ्वी पर आप भी यीशु मसीह के साथ में अधिकारी होकर इस पृथ्वी में आप लोग राज करना चाहते हो, आप लोग ही डिसाइड करो।